मैं हूं डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अपनी जर्नी में काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल मी at monisha@gmail.com। दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे शादी के बारे में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपने शादी अभी तक नहीं की है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और आप अध्यात्म की जर्नी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो भी शादी से पहले। शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में तो बाद में आप डिसाइड करें, लेकिन अभी फिलहाल आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। अभी के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आप भाग्यशाली हैं। अभी आपको शायद ऐसा ना फील हो रहा हो कि आप भाग्यशाली हैं। आपको अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता होगा। आप अपने दोस्तों को देखती होंगी, खास तौर पे महिलाओं के लिए है ये बात, उन पे ये लागू होती है। उनको एक अकेलापन खाता है जब वो अपने आप को बिना साथी के पाती हैं, क्योंकि अगर आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, अगर आप 30 की हो गई हैं, तो मोस्टली आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी शादियां हो गई होंगी। तो आसपास सब मैरिड ही हैं, मैरिड कपल्स हैं। आपके जो कजिन्स हैं उनकी भी एक उम्र तक शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो आपको ना एक अकेलापन महसूस होता है। आप वर्किंग भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस, एक लॉन्गिंग रहती है। और इसकी वजह से आप या तो बहुत डेस्परेशन में एक साथी की तलाश करते हैं, और कोई मिलता भी है तो वो टिकता नहीं है ना। या तो आप किसी रिश्ते के टूटने से बहुत ज्यादा पीड़ा में हैं, अभी आप कोई ब्रेकअप से जूझ रहे होंगे, आप ट्विन फ्लेम के सेपरेशन फेज में हो सकते हैं, अभी आपका नया नया सेपरेशन हुआ होगा और आप बहुत ज्यादा पेन में तड़प रहे हैं। तो चलिए, ये तो होगी आपकी जो हालत है उसके बारे में हमने थोड़ा सा बात कर ली। अभी बात करते हैं क्यों आप भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से ये जो डर है वक्त का, उसे रिलीज करना है। ठीक है, फ्री हो जाइए। खास तौर पे महिलाओं के लिए ये मैसेज है। अगर आपको ऐसा बायोलॉजिकल प्रेशर फील होता है कि 30 तक शादी नहीं हुई तो 32 तक आपके बच्चे कैसे होंगे, 34 तक बच्चे कैसे होंगे, और सब तो बोलते हैं कि बाय 35 या 32 आपके एक दो बच्चे तो पैदा हो जाने चाहिए, बॉडी प्रेशर नहीं ले सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, सब बात ठीक है। आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, सोशल प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है। हर तरीके से आप एक प्रेशर फील करते हैं कि एक उम्र तक आपकी शादी और बच्चे हो जाने चाहिए, है ना। और जल्दी शादी का मोस्टली कनेक्शन होता है बायोलॉजिकल, बच्चे पैदा करने से होता है, क्योंकि जितनी जल्दी शादी करेंगे उतने ही हेल्दी बच्चे होंगे। तो ये सब ना एक कार्मिक दुनिया के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप एक चोजन वन है, आपकी एक जागृति हो रही है, तो ये सब आपके लिए तो बिल्कुल भी लागू नहीं है। तो आप इस दर्द को रिलीज कर दीजिए। कोई बायोलॉजिकल क्लॉक का दर्द मत रखिए। आप ये मत सोचिए कि आपका वक्त जा रहा है, आपका वक्त जा नहीं रहा है। वक्त वेस्ट होगा, बेकार जाएगा अगर आप इसी सोच में रहेंगे कि आप अकेले हैं, आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, वक्त जा रहा है। तो आप अपने वक्त का व्यर्थ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वक्त जो आपको डिवाइन ने दिया है, ब्रह्मांड ने दिया है, आपकी आत्मा ने दिया है, ये आपके ऊपर काम करने के लिए दिया है। आपकी जो हीलिंग हो रही है ये एक अमानत के तौर पे आपको मिल रही है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज की भलाई के लिए है। तो अगर आप खुद पे हीलिंग नहीं करेंगे, अपना आत्म ध्यान नहीं करेंगे, अपना ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे, आत्मज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं लेंगे, तो आप अपने समय का व्यर्थ नष्ट करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, शादी करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। आप शादी करना चाहें तो बहुत सारे आजकल मीडियम है,
आप कोई भी मैरिज पोर्टल में जाके किसी से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है, आपको ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करनी है जो जिसका आपके साथ एक आत्मिक कनेक्शन हो, है ना? क्योंकि आप वही चाह रहे हो, इसलिए दूसरों के साथ बन नहीं रही है, आप टॉक्सिक लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपकी जो आत्मा है एक आत्मिक संबंध को मांगती है, और आत्मिक संबंध को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी आत्मा से जुड़ना पड़ेगा और अपने आत्मा में स्थिर रहना पड़ेगा, तभी आप एक आत्मिक कनेक्शन को जोड़ बुला पाएंगे। तो आपका वक्त जा नहीं रहा है, शादी करने के लिए जा नहीं रहा है। ये जो वक्त मिला है ना, ये वक्त मिला है, आप अपने वुंड्स पे काम कीजिए। आप पहले ये तो जानिए कि प्रेम क्या होता है, विवाह क्यों करते हैं, बच्चे क्यों पैदा करते हैं। आप खुद को देखिए, आप इतने ट्रॉमा में हैं, अभी आपको पता चला है कि आपके अंदर इतने सारे वुंड्स हैं, ट्रॉमास है, इनर चाइल्ड वुंडेड है, कार्मिक बैगेज है, कार्मिक डेथ है, ये पैटर्न है, वो पैटर्न है। अगर इन सब प्रोग्रामिंग के साथ आपने किसी के साथ शादी कर भी ली होती, बच्चे पैदा करते, तो वही प्रोग्रामिंग आप अपने बच्चों को विरासत में देते, गिफ्ट में देते, है ना? और बाद में अगर आपको पता चलता, है ना, बाद में अगर आपको पता चलता कि क्या क्या आपने अपने बच्चों को विरासत में दी है, तो आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो चला गया वो चला गया, बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उसके बाद उनको अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। तो समय रहते ही पहले ही ये कर लेना बेटर है। तो अभी जो आपको ये वक्त मिला है अपने ऊपर काम करने का, ट्रॉमा हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, टॉक्सिसिटी को रिलीज करने का, ये बहुत बहुमूल्य समय है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पेन में हैं, आपको आपका पार्टनर चाहिए, आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए, एंड कैसे भी करके चाहिए, कैसे भी करके आपको शादी करनी है। जी नहीं, आपको खुश रहना है। तो अगर आप अभी अपने बॉडी के अंदर खुश नहीं हैं, तो आप किसी और बॉडी के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? आपके अंदर एक खलबली है, एक खालीपन है, और आपको ये भ्रम है कि ये किसी व्यक्ति से आपको पूर्णता मिलेगी। ये आपका भ्रम है, क्योंकि आप अपने शरीर के अंदर हो, है ना? आप अपने शरीर के अंदर हैं, और आपके शरीर के अंदर इतना पेन है, आपके शरीर के अंदर एंजाइटी है, आपके शरीर के अंदर इतना खालीपन है, तो आप शरीर से किसी और शरीर के साथ कैसे आप अच्छे रह सकते हो? तो आप तब तक शादी के लिए तैयार नहीं है जब तक आप अपने शरीर के अंदर, है ना, उसमें आप पीसफुल नहीं है। और एक काम लाने से आपके अंदर का जो खालीपन वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, उनका बाहरी तौर से तो उनके पास सब कुछ है, बीवी बच्चा घर गाड़ी सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, लेकिन अंदर का खालीपन खाली ही रहता है, तो वो कभी भरता नहीं है, क्योंकि ये आत्मिक खालीपन है। ये सिर्फ आपकी आत्मा ही आपको भर सकती है। तो वक्त रहते आप अपने ऊपर काम कीजिए, जितना वक्त आप दे सकते हैं खुद को दीजिए, क्योंकि आप एक पर्पस के लिए आए हैं, आपका एक जीवन का उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को आपको पूरा करना है ना? तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस वक्त को जाया मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। पढ़िए, बहुत पढ़ाई कीजिए, बहुत अपने बॉडी पे काम कीजिए। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रेशर है ना, ये कार्मिक लोगों के लिए जिन्होंने अपने बॉडी पे हीलिंग नहीं की है, जिनका हेल्दी माइंडसेट होता है, साइकोलॉजिकली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है, अध्यात्म को वो प्रायोरिटी देते हैं, उनके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं रहती, तो वो बच्चे कभी भी पैदा कर सकते हैं। प्रकृति ने एक औरत को जो साइकिल दिया है वो कब तक दिया है? वो 50 तक रहता है, कभी कभी 55 तक रहता है, 51 52 तक रहता है ना? तो 51 52 तक क्यों दिया है? अगर वहां तब बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो वो प्रकृति देती ना, 30 तक ही देती, 35 40 तक ही देती, तब तक क्यों दिया है? कुछ सोच के दिया है ना। प्रकृति ने खेल खेला है, प्रकृति ने ये स्टार्ट कर दिया है 12-13 साल से एकदम 50 साल तक। तो ये आप चूज कीजिए आपको कब करना है, आपके जागृति के हिसाब से। आप मधोश है, मधोशी में जो जीते हैं वो फटाफट बच्चे पैदा करते हैं, और मधोश लोग मधोश बच्चों को ही पैदा करेंगे।
तो आपको होश में आना है, ये अवेकनिंग की जर्नी है। आप जब अवेकन होंगे और अवेकनिंग में स्थिर रहेंगे, अपने अंदर जो आत्मा है उसमें स्थिर रहेंगे, अपने अंदर का जो डिवाइन है उसमें स्थिर रहेंगे, तब आपका चयन करने का जो प्रतिक्रिया होगी वो भी बदल जाएगी। पहले जिसको आप प्रेम समझते थे वो तो प्रेम है ही नहीं, आप तो अभी तक रोमांस के चक्कर में फंसे हुए थे और आपकी एक प्रोग्रामिंग होके रखी थी बचपन से ही, जो रिश्ते आपने देखे हैं, मूवीज में देखे हैं आपने, तो मोस्टली आपने टॉक्सिक चीजें ही देखी है। आपने या तो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स देखा है या तो एक भ्रम पाल के रखा है कि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, रोमांस को ही प्रेम समझ के रखा है। और बहुत लोग ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ाई करने के बाद उनका अनकंडीशनल लव का एक कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाता है, तो उनको अनकंडीशनल लव का भी कोई समझ नहीं है, बस ऐसे बोलते रहते हैं अनकंडीशनली मैं अपने ट्विन फ्लेम को प्यार करता हूं तो उनको करने दीजिए जो करना है, बाद में मेरे पास वापस लौट के आएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी का जो आपका कॉन्शियसनेस है ना वो बहुत ज्यादा अज्ञानता में है, अंधकार में है, तो अभी आप उस स्थिति में नहीं है कि आप किसी को चूज कर पाए। किसी को भी चूज कर सकते हैं लेकिन जो आपको आत्मीय संबंध चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप आत्मा से जुड़ेंगे, अपने खुद के सोल, अपने सोल में सेंटर्ड हो जाएंगे, एक प्रोसेस करेंगे, अपने ट्रॉमास पे काम करेंगे, हील करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे अवेकनिंग के बारे में, हीलिंग के बारे में, और आपकी जागृति होगी, तो आपका जो चॉइस है ना रिश्तों को लेके, जीवन साथी को लेके, वो बदल जाएगा। पहले तो बहुत रोमांटिक वो बाबू सोना वाला को आप प्यार समझते थे, आप केयर को प्यार समझते थे, कोडिपेंडेंसी को प्यार समझते थे। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं इन गलियों से गुजर चुकी हूँ, मैं खुद पीड़ित रही हूँ काफी सालों तक, बहुत मैंने खुद को दुख दिया है, सफरिंग की है मैंने बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्रामिंग। तो अभी मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि डिवाइन ने मेरे ऊपर ये काम किया, ये आशीर्वाद दिया कि मुझे समझ में आए कि क्या प्रेम नहीं है। पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या प्रेम नहीं है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा क्या प्रेम नहीं है तभी आप जान पाओगे कि प्रेम क्या है। अभी तक आपने जिसको प्रेम समझा था वो प्रेम नहीं था, वो एक कंडीशनिंग थी, वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था जहाँ पे आप कोडिपेंडेंट रहते हैं किसी और पे और दूसरों को भी कोडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं खुद पे, क्योंकि यही होता रहता है समाज में। और इसीलिए आजकल रिश्ते इतने टॉक्सिक हैं, पहले भी थे, अभी और ज्यादा बाहर आ रहा है। पहले वो कहीं खो जाता था टॉक्सिसिटी, बिकॉज इतने सारे बच्चे होते थे, परिवार बड़ा होता था, तो टॉक्सिसिटी के बारे में डिस्कशन नहीं होता था, तो वो कहीं लुप्त हो जाता था। लेकिन अभी की टॉक्सिसिटी मुंह पे है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है, पति पत्नी अकेले रहते हैं, एक बच्चा या दो बच्चा होता है, तो एक दूसरे का इतना मुंह देख लेते हैं, पूरे टाइम साथ रहते हैं, ये कभी नहीं हुआ है आज तक। पहले एक परिवार में बहुत सारे लोग होते थे तो ध्यान भटक जाता था, लेकिन अभी सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, दो बच्चे होते हैं, आप कितना एक दूसरे को मुंह ताकते रहोगे। अगर आपके साथ आध्यात्मिक पावर नहीं है, अगर आपका एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन नहीं है, और आत्मा से आत्मा का कनेक्शन ये नहीं कि आप एक दूसरे को मीठी मीठी बातें बोलते रहेंगे और भोगते रहेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे से एनर्जी चुराते रहेंगे, ये बहुत ही तामसिक रिश्ता है, एक कार्मिक रिश्ता है, और इसी प्रोग्रामिंग को आपको तोड़ना है। आपको हर एक प्रोग्रामिंग को तोड़ना है। अगर आपके परिवार में किसी का भी 40 में शादी नहीं हुई ना, तो आप पहले वो होंगे जिनकी 40 में शादी हुई है। अगर किसी ने 40 में बच्चा पैदा नहीं किया आपके परिवार में तो आप करोगे, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो आप करोगे, किसी ने गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रैक किया तो आप करोगे, क्योंकि आप हर वो प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। और आपका जो अवेकनिंग हो रहा है वो उसी उद्देश्य से हो रहा है, प्रोग्रामिंग्स को तोड़ना। अभी आपको खुद ही नहीं पता कि कौन सी प्रोग्रामिंग सही है, कौन सा इल्यूजन है, कौन सा माया है, ये एक जर्नी है। तो आपको अपने आत्मा से जुड़े रहना है और चेतना में रहना है। ये कोई रूल बुक को फॉलो करने की जर्नी नहीं है, आपको हर एक रूल को रिलीज करना है और चेतना में रहना है और खुद डिसाइड करना है। क्योंकि दो इंसान के पाथ सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन आपका है, आपका जो जीवन है वो किसी के साथ सेम टू सेम नहीं है।
तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपके माता-पिता नहीं बता सकते, आपके गुरु नहीं बता सकते। ये आपको खुद अपनी आत्मा से पूछना पड़ेगा और अपना आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए आपको अपने आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, उनसे उससे बातचीत करनी पड़ेगी। आपको उसकी आवाज़ को पहचानना है कि कौन से आपकी आत्मा की आवाज़ है और कौन सी आपकी ईगो की आवाज़ है। ईगो बोलेगा वक्त जा रहा है, अकेला फील कर रहा हूँ, अकेली हूँ, लड़की हूँ, टाइम निकलता जा रहा है, तो ये सब आपका ईगो है। आत्मा आपको शांति देगी, वो बोलेगी रिलैक्स, सब ठीक है, सब ठीक है। कॉन्फिडेंस में रहो, ट्रस्ट करो, बोल्ड होके रहो, बेखौफ रहो और सच्चाई के साथ अपने जीवन को जियो। आपका जो सोल पर्पस है उससे समाज का बेहतरी ही होगी और वो तभी होगी जब आप अंदर की सफाई करोगे पहले, तभी आप प्रोग्रामिंग को तोड़ सकोगे। ठीक है, तो जब आप इवॉल्व होंगे तो आपको पहले जैसे लोग पसंद भी नहीं आएंगे। पहले कोई आपकी तारीफ कर देता था, कोई आपको डिनर पे लेके जाता था तो आप इम्प्रेस हो जाते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे आप इन सब चीज़ों में फंसने वाले नहीं हैं, आप इन सब चीज़ों से इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। आप एक इंसान की चेतना से, उनके सच्चाई से इम्प्रेस होंगे। आप पकड़ लेंगे टॉक्सिक कौन है, कौन चेतना में रहता है, कौन अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसकी पहचान होगी। लेकिन कभी कभी आपकी पहचान होती भी है, लेकिन इमोशनली आप किसी से इतने अटैच रहते हो कि भावनाएं आप पे हावी हो जाते हैं और यहाँ पे आपको भावनाओं पे काबू पाना है, ना कि भावनाओं में बह जाना है। यही होती है चेतना। आपको चेतना को प्राथमिकता देनी है, ना कि भावनाओं को, क्योंकि भावनाएं तो आपको कंफ्यूज ही रखेंगे, आपको बंधन में रखेंगे। अवेकनिंग चेतना आपको लिबरेट करेगी और लिबरेशन का भी कॉस्ट होता है। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, आपको कुछ रिश्ते जान खोने पड़ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट। टेम्परेली आपको ऐसा लगेगा कि आपने खोया है, लेकिन जब आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी तो आपको लगेगा आपने कितना कुछ पाया है, आपने बहुत कुछ पाया है और जो चीज़ें खोई हैं वो आपके साथ जाने के लायक नहीं है, आपकी ऊर्जा बदल गई है। तो ये एक स्वतंत्रता की जर्नी है, ये हर एक बंधन से मुक्त होने की जर्नी है। आप बंधनों पे फंसने वाले नहीं हो, आप बंधनों को या तो अपने साथ ऊपर खींचोगे या तो आप उनसे मुक्त हो जाओगे। आपका जो इमोशनल जो बंधन है उससे आप डिटैच हो जाओगे। तो ये जो वक्त है इसको सही जगह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत बहुमूल्य है, कीमती है और आप एक मिशन में हैं और सबसे पहला मिशन है अपने ऊपर काम करना। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको आपका सोल पर्पस मिलता रहेगा, दिखता रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। तो बस मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।